क्या महंगा होगा, क्या होगा सस्ता, कितने लगेंगे नए टैक्सेस? वफाकी बजट आज पेश होगा। मजमूई हजम 18,900 अरब रुपए से ज्यादा मुतवक्के। छोटे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ज्यादा रिलीफ मिलने का इम्कान। काबीना के खसूसी इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे पर फैसले होंगे। इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स पे टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बैंकों से पैसे निकलवाने पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल में रिकॉर्ड टैक्स वसूलियां करने का प्लान। FBI इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स आमदनी बढ़ाई जाएगी। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल गैर जरूरी टैक्स छूट खत्म करने का मंसूबा है। बजट में FBI वसूलियां बढ़ाने के लिए टैक्सों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। आइंदा माली साल रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। FBI टैक्स नेट से बाहर शोबों से टैक्स वसूलियां करेगा। बजट में रियल स्टेट सेक्टर पर भी इजाफी टैक्स लगाने का फैसला। माशी शरह नमू और महंगाई के अहदाफ हासिल ना हो सके। महंगाई सबसे नुमाया माशी चैलेंज। मईशत मुस्तहकम होना शुरू। टेक्सटाइल और बड़ी सनतों की पैदावार में कमी। ज़राई शोबे में तरक्की। अहदाफ हासिल। इक्तिसादी सर्वे पेश। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा लाइव स्टॉक में भी बेहतरी। टैक्स वसूलियों में 30% इजाफा। बजट पर एतमाद में क्यों नहीं लिया? पीपल्स पार्टी खफा। बजट तजावीज़ पर राबते के लिए हुकूमत को आज तक की मोहलत। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नून लीग से कमिटमेंट पूरी ना करने का शिकवा। बिलावल ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर बुला लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात। सदर ने कहा बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके का खास ख्याल रखें। बजट इजलास में सरकार को किस तरह टफ टाइम दिया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। ओपोजिशन अरकान KP हाउस में सर जोड़ के बैठेंगे। कायद हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर समेत दीगर की शिरकत मुतवक्के। इजलास में बजट सेशन से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में आलमी मयार का कायद आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर के हवाले से फौरी तौर पर लाहेमल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद के अस्पतालों के लिए नए तिब्बी आलात और एम्बुलेंसेज की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ का कहना है कि सेहत का शोबा इंतहाई अहम और हसास है। इसमें बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताखीर पर वजीर दाखिला का नोटिस। मोहसिन नकवी का मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तब्दील करने का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है काम में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। काम ना करने वाले अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं। मरी के जंगलात में एक बार फिर से आग भड़क उठी। घोड़ा कली में आग ने बड़े रकबे को लपेट में ले लिया। महकमा जंगलात और रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ अमल। आग के बायस जंगली हयात को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान। मुतादिद जानवरों के हलाक होने की इत्तलात। सरगोदा के नवाही इलाके भलवाल में 3 सेंट्री वर्कर्स जहरीली गैस भरने से मौत के मुंह में चले गए। 4 कारकुनान सफाई के लिए कुएं में दाखिल हुए। तमाम बेहोश हो गए। अस्पताल मुंतकली के बाद 3 जांबर ना हो सके। चौथे की हालत तशवीशनाक। लवाहिकीन के मुताबिक वर्कर्स को हिफाजती सामान मुहैया नहीं किया गया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बकरों से भरा ट्रक लूट लिया गया। व्यापारी के मुताबिक ट्रक में 30 बकरे लोड थे। मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान ने असलहे के जोर पर बकरों समेत ट्रक लूटा। 2 मुलजिमान ट्रक में बैठे, ड्राइवर को असलहे के जोर पर उतारा और बकरों से भरा ट्रक लेकर फरार हो गए। बकरे हैदराबाद से गुलिस्तान जौहर मुंतकिल किए जा रहे थे।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्मा में चंद ही रोज बाकी, शहर शहर मंडियों में रौनकें बढ़ गई। पसंद का जानवर खरीदने के लिए भाव ताओ। लाहौर में साहिवाल नस्ल के बैलों की धूम, कराची में सिब्बी नस्ल के भारी बरकम बैल छा गए। नॉर्दर्न बाईपास मंडी में बादल नामी ऊंट तवज्जो का मरकज। ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने तातीलात का ऐलान कर दिया। 17 से 19 जून तक ईद उल अजहा की छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर से बुध तक छुट्टियों की समरी मंजूर की। रेलवे का ईद पर किरायों में 25% कमी का ऐलान। मुसाफिर ट्रेन की तमाम क्लासेस पर रियायत होगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। कमजोर तरीन टीम कनाडा को हरा दिया। 107 रन का छोटा हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान की निज सेंचुरी, हारिस रऊफ ने रिकॉर्ड बना लिया। T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन 100 विकेटें हासिल कर लीं। मैच में 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आयरलैंड के खिलाफ 16 जून को खेलेगा। कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस, मोहसिन नकवी इन एक्शन। वतन वापस आते ही मुशावरत शुरू कर दी। बिला ताखीर बड़े फैसले मुतवक्के। ज़रा के मुताबिक सियासत और ग्रुपिंग का खात्मा किया जाएगा। चेयरमैन PCB वर्ल्ड कप ग्रुप मैनेजर के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोहसिन नकवी का किसाफी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। रात गए काम बंद होने पर नाराजगी का इजहार, काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। दौरा चीन में सिक्योरिटी का मामला सरे फहरिस्त था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, चीन का दौरा कामयाब रहा, बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द आएगा। CPEC-2 पर भी तेजी से काम आगे बढ़ेगा। चीन की आला क़यादत से मुफीद बातचीत हुई। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी इजलासों के फैसलों की तौसीक कर दी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट की असूली मंजूरी। सरकारी मलकियती इदारे के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का हुक्म। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में सूबाई हुकूमतों को शामिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बढ़ती हुई महंगाई और गर्मी के पेश नज़र मुल्क में कम से कम लोड शेडिंग की जाए। बानी PTI ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। अटियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर ने कहा कि आईन और कानून के दायरे में बातचीत को तैयार हैं। बानी PTI ने कहा, वो अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। हमारे हम सफरों ने इक़्तिदार को कबूल किया, हम कबूल नहीं करेंगे। 2018 की तरह 2024 के इलेक्शन को भी मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की बानी PTI से राबतों की तरदीद। कहा, हम हर किस्म के नताइज फुकते को तैयार हैं। ईद के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे।